हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि बड़ी अमावस्या की, यानी पितृ पक्ष की जो अमावस्या होती है, ये बहुत ही बड़ी अमावस्या होती है। इसी दिन पितरों की विदाई होती है, यानी पितृ विसर्जन जिसे हम कहते हैं, वो भी इसी दिन ही होता है। और कहा जाता है ना कि जब 15 दिन तक वो आपके आसपास, आपके बिल्कुल समक्ष ही होते हैं, यानी उनकी जितनी भी वाइब्रेशंस है वो आप कैच करते हो, समझते हो, तभी तो कहा जाता है कि उन्हें शांत करने की पूरी तरह से आप प्रयास करते हो। ये 15 दिन जो पितृपक्ष के होते हैं, उसका आखिरी पड़ाव होता है पितृ अमावस्या, यानी ऐसी अमावस्या है जहां पितरों की विदाई होती है। उस दिन पितर हमारे चले जाते हैं, वैकुंठ से ही आते हैं और वैकुंठ ही चले जाते हैं। जिस दिन अमावस्या होती है उसी दिन सूर्य अस्त के आसपास जितने आपके पितर होते हैं, कहा जाता है एक हवा के झोंके के रूप में वो आपके घर के मुख्य दरवाजे के बिल्कुल नजदीक रहते हैं और जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए इंतजार कर रहे होते हैं ताकि आप उन्हें बिल्कुल बहुत ही शांत मन से, सच्चे मन से ही उन्हें विदा करें, ताकि उनकी कोई भी ऐसी तृष्णा ना रहे कि पीछे आकर के उनकी आत्मा आपको परेशान करे या फिर वो खुद किसी तरीके से परेशान रहे। वैसे तो कहा जाता है कि पितर कभी किसी को परेशान करते ही नहीं, अनटिल अनलेस हमने ही कुछ ऐसे कर्म ना किए हों जिसकी वजह से पितर रुष्ट होते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए परेशानी बन जाते हैं, यानी हमारी जिंदगी में कुछ हर्डल्स पैदा कर देते हैं। बट जब आपने श्रद्धा से उन्हें मनाया होता है, जब आपने उनकी बहुत केयर की होती है, जब वो जीवित थे और उनके जाने के बाद भी आपने हमेशा उन्हें याद रखा होता है, तो वो आपको तकलीफ नहीं देते हैं। इनफैक्ट वो हमेशा हर क्षण आपका भला, आपके पूरे परिवार का भला, आपके बच्चों की तरक्की, आपके घर में सुख सुविधाएं बनाने का आशीर्वाद ही देते हैं। ये अमावस्या बहुत उत्तम मानी जाती है। यूं तो वैसे कहा जाता है कि हर महीने की हर अमावस्या ही बहुत उत्तम मानी जाती है पितृ शांति के लिए, लेकिन पितृपक्ष की अमावस्या का तो महत्व ही अलग हो जाता है। सूर्य की सहस्त्र किरणों में से जो अमा नामक की किरण होती है वो बहुत प्रमुख होती है। जो योग बनता है मैं वो बता रही हूँ आपको। फिर आती है इसके तेज से, कहा जाता है कि जितने सारे लोक को पूरे कहते हैं ना, प्रकाशित कर देते हो, ऐसी एनर्जीज होती हैं। और दूसरा पहलू, अमावस्या बनती है ना क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा साथ होते हैं तभी तो अमावस्या का योग बनता है। फिर आती है चंद्र की बात। समस्त लोगों को चंद्रमा का जो होता है वो एक ठहराव है, पेशेंस को दिखाता है। ये दोनों का जब ये योग मिल जाता है तभी अमावस्या का योग बनता है। और इस समय कहा जाता है कि पितृ शांति के लिए इससे उत्तम समय होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो होते हैं अपनी तकलीफें भोग रहे होते हैं, परेशानियां भोग रहे होते हैं, कभी बीमारी के चलते, कभी संतान के चलते, कभी संतान की उत्पत्ति नहीं होने के चलते, कभी तरक्की नहीं मिलती है, तो अगर उन्हें विवाह के योग उनके परिवार में नहीं बन पाते हैं, कोई एक शुभ समाचार नहीं हो पाते हैं, अगर इनमें से किसी भी एक चीज के साथ भी, एक समस्या के साथ भी अगर आप जूझ रहे हैं, तो यकीन मानिए सबसे पहले आप इस अमावस्या पर, इस पितृपक्ष की अमावस्या पर जो उपाय मैं बताने वाली हूं उसे जरूर कीजिएगा और पितृ शांति भी होगी और साथ के साथ आप समस्याओं से बाहर भी निकलेंगे। क्योंकि ये सिर्फ आशीर्वाद नहीं, आपके घर में यश का आशीर्वाद, सौभाग्य का आशीर्वाद, आपके घर में सुख सुविधाओं का आशीर्वाद, वैभव का आशीर्वाद और तो और धन संपदा का आशीर्वाद देकर के जाते हैं।
तो ऐसे में सिर्फ मात्र करना क्या होता है, अपने विधि विधान से ही तो इन्हें एक विदाई देनी होती है। और विदा करने के टाइम पे कहा जाता है ना कि जब कोई बहुत खुशी खुशी जाता है वो हमेशा आपको ब्लेसिंग, आपको आशीर्वाद दे करके ही जाते हैं। मैंने कहा ना कि आपके मुख्य दरवाजे के पास एक हवा के रूप में वो रहते ही हैं और सिर्फ इंतजार करते हैं कि हमारे अपने हमें बहुत ही शांति से विदा करें। अमावस्या की जब बात आती है तो उस समय को समझना जरूरी है कि किस समय इसकी योग और संयोग बन रहे हैं। अमावस्या की बात करते हैं तो 16 तारीख की, जो सितंबर की अब 16 तारीख है, अमावस्या शुरुआत हो रही है शाम के 7:58 और 17 सेकंड के आसपास। और ये 17 सितंबर को ये अमावस्या का जो योग समाप्त होगा वो शाम को 4:31 और 32 सेकंड पे खत्म हो रहा है। लेकिन इसकी महत्वता सूर्य अस्त के बाद ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है। अगर आपको अमावस्या का ये श्राद्ध करना है तो आप दिन में ही करना होता है 12 बजे से पहले पहले, लेकिन विदाई इन्हें सूर्यास्त के बाद ही दीजिएगा। फिर आती है कि बात कि जब भी पितरों को कहा जाता है कि विदाई दें तो कुछ खास चीज होती है वो जरूर करनी चाहिए। एक तो पहले आपको इस वीडियो के माध्यम से हम जरूर ये बता रहे हैं कि आपने अमावस्या के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले ही उठना, ये याद रखिएगा। जो श्राद्ध नहीं भी कर रहे हैं उस दिन अन्न का दान जरूर करें आप, ये देना ही देना है, ये सोच लीजिएगा। आपको घर में बहुत ही सात्विक भोजन बना करके, सात्विक अन्न बना करके, पका हुआ अन्न ही दान में दिया जाता है। और दूसरी बात, सुबह सूर्य उदय से पहले उठना है और आपने पीपल में जल जरूर देना है, सूर्य को जल जरूर देना है उस दिन। और ये जल पितरों के नाम से ही देना है आपने, यानी उनकी शांति के लिए देना है आपने ये जल। ये जल किसी और को मिशन बनाना नहीं है, किसी और बात को बिल्कुल मिशन नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ ये कहना हमारे पितृ जहाँ भी हैं वो बहुत खुश रहें, शांत रहें, और वैसे भी आज तो वैकुंठ चले ही जाएंगे तो यहाँ आशीर्वाद दे करके ही जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें पहले आपने बोलनी है। फिर बात आती है कि आपको और क्या करना है। देखिए, जब पितृ की विदाई की जाती है तो उसका खास करके एक तरीका होता है। अब वो तरीके को मैं आपको बताने जा रही हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर हम, जैसे हमारे घर में पुत्र नहीं है तो क्या ये हम नहीं समापन कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। पुत्र, पौत्र और आपके पोते हैं वो कर सकते हैं। और पोते के होता क्या है ना कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि बस पुत्र नहीं है तो चीजें नहीं कर सकते। पत्नी अगर नहीं है तो पति कर सकते हैं ये सारे रिचुअल्स, पति नहीं है तो पत्नी भी ये सारे रिचुअल्स कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है उस दिन शाम के समय जब पितरों को विदाई देनी है। देखिए, ये ऐसा मौका होता है जहाँ कहा जाता है ना कि कई बार हमारी जिंदगी में इतने इमोशंस जुड़े होते हैं इनके साथ, डेफिनेटली दिल के अंदर तो एक अफसोस होता है, लेकिन हमें उन्हें शांत मन से ही विदा करना है ताकि वो जाने के समय किसी भी तरीके की उनकी ये तृष्णा ना रहे कि मुझे यहाँ वापस रहना है कुछ समय के लिए। ये ध्यान रखिएगा। ताज़ा आटा गूंद लीजिएगा और आटा सिर्फ इतना गूंदना है जिसमें सिर्फ छोटी छोटी 2 मोटी रोटियां और 2 दिए बन सके। आटे के ही दिए बनाने, पानी से आटा गूंदना, कुछ नहीं उसमें मिक्स करना है। और जब भी आपने ये रोटी बनानी है, ये सिर्फ एक साइड की ही रोटी पकानी है, यानी उसे पलट करके पकाना नहीं है दूसरी साइड। तवा एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। आटे को बेलना नहीं, हाथ से ही उस रोटी को पतला करना है और हाथ से जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं हम लोग उस तरीके से ही बनाना है। आपने बिल्कुल उसको बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है। 2 आटे की छोटी छोटी रोटियां बनानी है, गोल एकदम रोटियां बनाइएगा और साथ में एक ही साइड उसे पकाना है। और दूसरी बात, 2 दिए आपने आटे के ही बना लेने हैं। 2 बत्ती जलानी है, उसमें रुई की जो लाल रंग से बनी हुई बत्ती होती है उसे नहीं प्रयोग में करना है, सफेद बत्ती होनी चाहिए दोनों में गले। और सरसों का दिया जलाने हैं आपने, यानी सरसों के तेल का ही दिया दीपक जलाने हैं। 2 रोटियां रख लीजिए, रोटियों के ऊपर 2 दिए रख लीजिएगा, सरसों के तेल से भर लीजिएगा, 2 बत्तियां लगा दीजिएगा और उसे एक साफ प्लेट में ये सारी चीज़ों को रख लीजिएगा। और उसके बाद 1 लोटा जल ले लीजिएगा, छोटा सा लोटा लीजिएगा, बहुत लोटा लेने की ज़रूरत नहीं है। दीपक जला दीजिएगा। ये आपने शुरुआत करनी है अपने किचन से, ध्यान रखिएगा, किचन से शुरुआत करनी है आपने।
और पूरे घर के हर कोने में आपने इस थाली को घुमाना है और सिर्फ यही दुआ करनी है कि हे पितृदेव, आप बहुत ही शांति से जाइए और हमसे अगर कोई भूल चूक हो चुकी है हमें क्षमा कीजिए और हमारे घर में हमेशा अपनी सुख सुविधाओं का आशीर्वाद दे करके जाइए। पूरे घर में घुमाना है आपने और उसके बाद आपने जो घर की मेन एंट्रेंस होती है, जहां पहला स्टेप आपके घर में हो सकता है लॉन हो, लॉन के बाद में जैसे सड़क पे जुड़ता हुआ आपका गेट होता है तो वो गेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये यानी मेन एंट्रेंस जहां से आपके घर की शुरुआत होती है। दोनों तरफ आपने वो रोटी के समेत वो दिए रख देंगे, दोनों तरफ, गेट के दोनों तरफ, दरवाजों के दोनों तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो जब आपने ये रख देने हैं उसके बाद जो जल है आपके लोटे में वो हाफ जल आपने राइट साइड वाले में रोटी के पास में गिराना है जमीन पर और आधा जल आपने लेफ्ट साइड वाली जो रोटी रखी है दीपक जल रहा है जिस पर, वहां गिराना है और बिल्कुल शांत हो जाना है, यानी प्लेट और जो लोटा है वो खाली कर देना है आपने। शांत हो जाना है और शांत मन से ही आपने उन्हें विदा करना है और विदा करते हुए आपने सारी उनसे आशीर्वाद लेने का प्रयास करना है कि हे पितृदेव, मेरी जो श्रद्धा बन सकी मैंने वो किया, मेरी भावनाओं में कोई कमी नहीं रही, बस आप हमें इस पितृ दोष से मुक्त कीजिए और घर के अंदर सुख सुविधाएं देने का प्रयास कीजिए, यानी हमारे घर में सुखों का आशीर्वाद और खुशियों का आशीर्वाद दे करके जाइए। उसके बाद आपने जैसे ही प्रणाम कर लिया एकदम से आपने पीछे मुड़ जाना है, पलट जाना है और एक क्षण भी आपने पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, सीधा और सीधा अपने घर में आना है। हो सकता है कुछ क्षण आपका दरवाजा खुला रह सकता है या फिर आप पीछे की तरफ से हाथ मारते हुए अगर दरवाजा अपना बंद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर खुला भी रह जाता है तो कुछ क्षण बेशक रहने दीजिए। कहा जाता है कि जब जाता है ना कोई व्यक्ति बहुत शांत मन से जाता है, कोई भी पवित्र आत्माएं इस तरीके से जब जाती हैं और जब हम बार बार पलट कर उनकी तरफ अपनी आंखें नजरें गिराते हैं, नजरें उनकी तरफ करते हैं और वो नजरों में कहीं एक ललक रहती है कि आप रुक जाते, तो यकीन मानिए फिर वो शांत होकर के नहीं जाते हैं, उनकी आत्मा फिर से कहीं ना कहीं परेशानी में होती है। तो शांत मन से भेजने का मतलब है कि वो मोह माया को थोड़ी देर के लिए त्यागना। जब उस मोह को आप त्यागते हैं तभी वो शांत होकर के जाते हैं। तो ये विधि जो होती है यही है असली विसर्जन उनका, यही है उनको वैकुंठ में वापस भेजने का तरीका। तो जब वो जाते हैं तो आपके घर में सुख संपन्नता दे करके जाते हैं। इस विधि को जरूर कीजिएगा क्योंकि जितना कहते हैं ना पहला पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, आखिरी पड़ाव उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समापन किसी भी चीज का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो समापन का खास करके ध्यान रखना है। हमेशा खुश रहिए, बहुत पॉजिटिव रहने का प्रयास करिए क्योंकि पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर समस्याओं से दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।